सलाम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से आए दिन भारत के अंदर मुसलमानों को मारने की, काटने की, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ने की, मुसलमानों की इबादत गाहों को मिसमार करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ खबर है। कल मुंबई के अंदर आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू महासंगठन और दीगर जो भी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, शिवसेना वगैरह ने मिल करके एक एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, धरना प्रदर्शन किया और साथ में उन्होंने 5 मांगे की सरकार से। और मैं आपको ये बताता चलूं कि उस 5 मांगों के साथ साथ उन्होंने बहुत घटिया किस्म का नारा भी लगाया। मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद से राजा टीटी सिंह नाम का एक बीजेपी का ही एमएलए था जो पिछले इलेक्शन में हार गया, वो आकर के जहर उगला, बहुत सारे उल्टे सीधे बयान दिए और उन्होंने कहा कि अगर सरकार इन चीज़ों पर कानून नहीं बनाती है तो हमें मालूम है कि हमें कानून कैसे बनाना है। दोस्तों, ये खुल्लम खुल्ला उन्होंने धमकी दिया कानून व्यवस्था को और ये कहा कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, अगर हम चाहें तो हम खुद कानून बना लेंगे। तो पहले तो मैं राजा टी सिंह को और उन तमाम लोगों को जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि आपको मना किसने किया है भाई कि आप कानून न बनाएं? भाई सरकार आपकी है, आपको जो मैंने आपको कानून बना ले, आपको मना किसने कर रखा है? लेकिन इस तरह से रोड पे आकर के आप ये धमकाएंगे, डराएंगे, तो याद रखिए कि मुसलमान आपसे डरने और आपके धमकियों से धमकने वाले नहीं हैं। अगर आपको मुकाबला करना है तो और अगर आपको कानून बनाना है तो आप जाए, कोर्ट के अंदर जाए, वहां जाकर के आप अपनी मांग रखें। पूरा पार्लियामेंट आपकी है, आपकी सरकार है, आपको जो मैंने आपको कानून बना ले, ये धमकी देना, ये गाली गलौज करना है, ये सब ठीक बात नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको करना है तो आप कानून के दायरे में रह करके करें, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात, अब आ जाइए, पहले हम ये समझ लेते कि वो 5 क्या चीज है, वो कौन सा कानून के बारे में जो कल रैली निकाली गई मुंबई के अंदर, वो कौन सी 5 चीजें थी जिसको लेकर के मांग की गई और उसके ऊपर ये जहरीले बयानात, जहरीले तीख बड़े अल्फाज जो है इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, पहले हम आइए समझते हैं। दोस्तों, 5 चीजें जो थी उनमें से पहले ये थी कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। वैसे तो ये बात पिछले कई सालों से चल रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। दोस्तों, ये बात आज से पुरानी नहीं है, ये बल्कि जिस वक्त गांधी जी को गोडसे ने मारा था तब से ये बात चल रही थी कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, न कि भारत को एक जमहूरिया और एक जो है डेमोक्रेसी देश के तौर पर घोषित किया जाए, बल्कि इसको एक राष्ट्र घोषित किया जाए और वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो तब से ये बात चलती आ रही है। लेकिन दोस्तों, 2014 के बाद से इस पे बहुत ज्यादा अमल दरामद शुरू किया गया और बहुत ज्यादा इस पर बहताबाज हुई, बहुत सारी जगह इन पे बयानातबाजी हुई। लेकिन दोस्तों, इसमें एक पॉइंट है जो आपको याद रखना हो, वो पॉइंट ये है कि अगले साल चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, एक विशेष जाति को लेकर के इस पे मुद्दा बनाया जा रहा है, और वो विशेष जाति मुसलमान है, क्योंकि भारत में दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाले जो लोग हैं वो मुसलमान हैं और हिंदुस्तान में जो लोग राजनीति करते हैं उन्हें मुसलमानों से बहुत नफरत है। तो इसीलिए वो अगला इलेक्शन जीतने के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब देखेंगे इस्तेमाल भी हो जाएंगे मुसलमान, क्योंकि धर्म से बड़ा कोई राजनीतिक ही नहीं है। अगर आपको किसी के खिलाफ होना तो आप उसके ऊपर धर्म का इल्जाम लगा दीजिए, देखिए वो फौरन जमीन पे गिरा आएगा। तो दोस्तों, जो पहली धरना प्रदर्शन वालों की जो मांग थी वो ये थी कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित की जाए। दूसरी ये मांग थी कि लव जिहाद पर कानून बनाया जाए। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, ये वही लव जिहाद है जिसके चलते 2014 से लेकर के आज तक, और जब से योगी की सरकार बनी है यूपी के अंदर तब से, और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और भारत के दीगर राज्यों में अब तक सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों को लव जिहाद के नाम पर मार दिया गया है। दोस्तों, ये वही लव जिहाद है जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जो हिंदू लड़कियां हैं वो मुसलमान लड़कों से प्यार मोहब्बत की जाल में फंस जाती हैं। तो इसीलिए सरकार एक ऐसा कानून बना दे कि इससे आने वाले वक्तों में कोई भी हिंदू लड़की मुसलमानों के जाल में न फंस सके। तो दोस्तों, दूसरा ये था। तीसरा ये था कि लैंड जिहाद का कानून बनाया जाए। और दोस्तों, चौथा ये था कि जितनी भी सरकारी जमीन है उस पर से अतिक्रमण हटाया जाए। वैसे तो दोस्तों, ये बात जो है पार्लियामेंट के अंदर उठनी चाहिए और ये बात उन लोगों को करनी चाहिए जिनकी जमीन है। जैसे कि सरकार की प्रॉपर जमीन है नहीं, सरकार की जमीन रेलवे के रूप में है, सरकार की जमीन जल विभाग के रूप में है, सरकार की जमीन जो है खेत खलियान के रूप में मौजूद है। तो दोस्तों, ये बात एक
इलेक्शन के वक्त में ये मुद्दा को उठाना ये एक प्रोटेस्टर को जेब नहीं देता, लेकिन आप देखेंगे इस पर भी मुद्दा उठेगा, क्योंकि और ये मुद्दा फौरन इस पर कानून नहीं बनेगा दोस्तों, बल्कि खिंचते 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 इलेक्शन तक ले जाया जाएगा, और इलेक्शन से कुछ दिन पहले आप देखेंगे इस पर फटाक से कानून बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के लोग इलेक्शन जीत जाएंगे। तो इस पर कहा गया, ये जो चौथी मांग है कि जो भी सरकारी जमीन है उस पर से अतिक्रमण हटाया जाए, यानी कब्जा हटाया जाए। अब दोस्तों जो पांचवी मांग है वो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। पांचवी मांग ये किया गया है, सरकारी जमीन पर जो धार्मिक स्थल बने हुए हैं उस पर से कब्जा हटाया जाए। मैं आपको बताता चलूं, अगर धार्मिक स्थल सरकारी जमीन पर बने और इस पर से कब्जा हटाया जाए तो मैं कह देना चाहता हूं कि भारत के अंदर 70% मंदिर ऐसे बने हुए हैं जो चौक चौराहे पर बने हुए, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, तो उनको हटा दिया जाएगा। अगर इंसाफ के साथ, ईमानदारी के साथ और कानून कोर्ट अगर इंसाफ के साथ फैसला करेगा तो मेरी जाती राय है, क्योंकि मैं जिस जगह पे गया हूँ, आया हूँ, मैं देखा हूँ कि हर जगह गली मोहल्ले में रोड के बीच में मंदिर बनी हुई है, लेकिन मस्जिद तो कहीं नहीं रोड के बीच में बनी हुई है, और दीगर धार्मिक स्थल कहीं नहीं बने हुए, चर्च कहीं रोड के बीच में नहीं बनी हुई है। तो इस हिसाब से तो भारत के अंदर अगर ये कानून लागू किया जाता है कि जो धार्मिक स्थल सरकारी जमीनों पर बने हुए तो उसमें 70% तो मंदिर ही तोड़े जाएंगे। तो इस तरह का कानून, इस तरह से जो है प्रोटेस्ट करके, ये करके, वो करके जो है ना मुसलमानों की भावनाओं को और दीगर जो धर्म के लोग भारत के अंदर रहते हैं उनकी भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, और कुछ नहीं है। और ये 5 शर्तें रखी है कि ये 5 शर्तें अगर पूरा नहीं किया तो हमें खुद मालूम है कि हमें कैसे क्या एक्शन लेना है, हम खुद कानून बना लेंगे। दोस्तों यही बात अगर कोई दूसरे जाति के लोग कह देते, कोई मुसलमान कह देता, तो अब तक मैं आपको बता नहीं सकता उस पर कितने सारे धारा लग जाते, यूपीए पीए क्या क्या धाराएं हैं भारत के अंदर, गद्दार, दहशतगर्द, आतंकवाद, बहुत सारी धाराएं लग जाती, देशद्रोही का भी मुकदमा हो जाता। अब तक उनकी पूरी फैमिली को उठाकर पुलिस ले जाती है और उन पर तरह तरह के धाराएं लग करके उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ देशद्रोही तो घोषित नहीं किया गया, उल्टा माला के साथ और यहाँ जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ उनको प्रोटोकॉल दिया गया। आइए दोस्तों, आखिरी में मैं आपको बताता चलूं कि ये सारी बातें मुंबई के अंदर किया गया, और जब से उदय ठाकरे की सरकार जो है गई है तब से ये बात जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब से बीजेपी के साथ मिल करके शिवसेना के एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनाई है, तब से ये बातें और धार्मिक किस्म की बातें बहुत ज्यादा बढ़ गई है मुंबई के अंदर। अब देखना होगा कि क्या सरकार जो है इस तरह से एक्शन लेती है या इस तरह से इन लोगों के एक्शन लेती। दोस्तों मैं फिर आपको आखिरी टाइम में एक और जुमला बताता चलूं, पिछले 5 दिनों के अंदर ये दूसरा मामला है। परसों के दिन जो है यूपी के अंदर इस तरह का मामला आया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को हटा के सावरकर की तस्वीर लगाया जाए, और कल का ये मामला है कि मुंबई के अंदर प्रोटेस्ट हुआ और कहा कि ये 5 चीजों पर कानून बनाया जाए, और इस तरह से मामला को तो आप देखेंगे कि हर 2-4 दिन, 5 दिन और हफ्ते मिला करके, क्योंकि बहुत टाइम कम बचा हुआ है इलेक्शन को, तो इस तरह से जगह जगह भारत के अलग अलग राज्यों में इस तरह से धरना प्रदर्शन होगा, इस तरह से नारेबाजी होगी, मुसलमानों को लेकर के, ईसाइयों को लेकर के, सिखों को लेकर के होगी, और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ अहम खबरें जो आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी था। कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियोस, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।